आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिन चीज़ों का सेवन करने से हमारे हृदय को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आजकल काफ़ी सारे लोगों में हृदय संबंधित बीमारी के केसेस जो वो देखने को मिलते हैं और आजकल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग इसी बीमारी की वजह से भी मर रहे हैं और स्पेशली हार्ट अटैक की वजह से। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, जनरली इन सारी चीज़ों का सेवन लोग तब करते हैं जब उनको या तो हृदय संबंधित बीमारी हो जाती है, जब उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है या फिर डॉक्टर उन्हें बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में इन चीज़ों का सेवन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। आप लोग थोड़ा बहुत तेल का सेवन कर ही लेते हैं, कभी कभार आप लोग बाहर की चीज़ों का भी सेवन कर लेते हैं और इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि 30 की उम्र के बाद आपको रेगुलर चेकअप जो है वो करवाते रहना चाहिए। और साइंस भी ये बोलती है कि 18 से 20 साल की उम्र के बाद हर साल तकरीबन 1 से 2% कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों का सेवन करना आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको हृदय संबंधित बीमारी है या फिर आप पूरी तरीके से हेल्दी और फिट है, इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में बहुत ही आसानी से बस आपको ऐड ऑन करना है और आपको रिजल्ट दिखना जो वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं ऐसी चीज़ें जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है और इसकी वजह से ही हमें इतने सारे फायदे इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हार्ट से रिलेटेड मेनली यहाँ पर 3 फायदे आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला फायदा है कि अनार का सेवन करने से जो नसों में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डिपॉजिट नहीं होने देता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में फिर बढ़ता भी नहीं है। दूसरा फायदा हमें जो देखने को मिलता है कि इससे जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो इससे जो हृदय वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, जो हृदय की जो नसें हैं उस पर दबाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो तीसरा फायदा देखने को मिलता है कि इससे जो चेस्ट में अक्सर आपको जो पेन देखने को मिलता है, जो सीने में दर्द होता है, तो उससे रिलीव करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ये सारी बातें रिसर्च में भी यहाँ पर देखी गई थी। जब कुछ लोगों ने अनार के जूस का सेवन किया था ना, तो उनके जो सीने में दर्द हो रहा था उस केस में उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। और साथ ही साथ अनार में पॉलीफ्लोनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें इतने सारे फायदे यहाँ पर अनार में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है अर्जुन का छाल। ये एक तरीके का आयुर्वेदिक रेमेडी है जो कि हजारों सालों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसमें भी आपको मेनली 3 बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला फायदा है कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को हमारे शरीर में बढ़ने नहीं देता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है ना, अगर ये हमारे शरीर में बढ़ेगा तो हार्ट अटैक का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो दूसरा फायदा मिलता है कि ये जो है LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल के नाम से भी जाना जाता है और इसका लेवल भी बढ़ना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पर जो तीसरा फायदा मिलता है कि इसका अगर आप सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देखिए जो ब्लड प्रेशर है ना उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हमारे शरीर में बढ़ेगा तो इससे जो हृदय है ना वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो आप जो है अर्जुन का छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जितने भी फायदे बताए हैं इसके ऊपर अलग अलग रिसर्च भी हो रखी है, कुछ एनिमल स्टडी भी हो रखा है और कुछ ह्यूमन पे भी स्टडी हो रखा है, जहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर साइंटिस्ट ने कंफर्म भी करी है। तो आप अर्जुन का छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हजारों सालों से लोग जो है इस्तेमाल करते हुए आए हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको करना कैसे है? जनरली लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि लोग जो है अर्जुन के छाल को उबाल करके सेवन करते हैं पानी में। आपको इस तरीके से सेवन नहीं करना है। देखिए इस तरीके से सेवन करेंगे ना तो आपको प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं मिलेगा। सेवन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको रात में अर्जुन के छाल का आपको थोड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसको आपको 1 गिलास पानी में डाल देना है और सुबह उठ करके उस टुकड़े को आपको बाहर निकाल देना है और वो जो 1 गिलास पानी है उसको आपको सिंपली पी लेना है। ये है सबसे बेस्ट तरीका। अगर आप इस तरीके से अर्जुन के छाल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉपर 100% फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। और इसका सेवन करने से भी हृदय संबंधित बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक चीज़ नोटिस किया था, तकरीबन जब कुछ लोगों ने 1.5 ग्राम तक रेगुलर बेसिस पर दालचीनी का सेवन किया तो उनके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ था, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर अनदर स्टडीज़ में साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि जब कुछ लोगों ने तकरीबन 2 महीनों तक रेगुलर बेसिस पर दालचीनी का सेवन किया तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया था। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए दालचीनी भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका सेवन आपको करना कैसे है? उसके लिए आपको सिंपली थोड़ा सा दालचीनी आपको चम्मच में डालना है और ऊपर से आपको शहद डालते रहना है और उन दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उस केस में आपको शहद का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर आप दालचीनी का इस्तेमाल जो है काढ़े में डाल करके नॉर्मल इस तरीके से कर सकते हैं।
यहाँ पर जो फोर्थ चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन का सेवन करने से तकरीबन 16 से 40% हृदय संबंधित बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन सेकंड का जो प्रोडक्शन है वो लिमिट में हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक तरीके का हार्मोन है और जब इसी का प्रोडक्शन लिमिट में हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो हृदय है वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। और यहाँ पर 2016 की स्टडी में साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस भी करी थी कि तकरीबन 10% एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है हमारे शरीर में कम कर सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एक मेन फैक्टर है हार्ट अटैक का, तो इसके लेवल को कम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो लहसुन का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको लहसुन का सेवन करना कैसे है, तो उसके लिए आपको सिंपली सुबह सुबह आप जो 1 से 2 कलियां लहसुन के सेवन कर सकते हैं। तो जब आप लहसुन की कलियों का सेवन करेंगे तो उसके लिए आप जब उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो तकरीबन आपको 10 मिनट तक वैसे ही लहसुन को छोड़ देना है और उसके बाद ही आपको सेवन करना है, तभी आपको प्रॉपर 100% फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो 5th चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी में एक मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो है करक्यूमिन और इसकी वजह से भी हमारे शरीर में काफ़ी सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हृदय संबंधित फायदे की तो यहाँ पर हमें 2 सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा है कि इसका सेवन करने से नसों में जो सूजन हो रखी है उस सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और दूसरा जो फायदा मिलता है कि हृदय की जो नसें हैं उसकी लाइनिंग को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप जो हल्दी का सेवन नॉर्मल जिस तरीके से सब्जी में कर रहे हैं उस तरीके से तो करें ही, साथ ही साथ कभी कभी आप हल्दी वाले दूध का भी सेवन करें या फिर आप किसी और तरीके से भी हल्दी का सेवन जो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि मार्केट में जो पिसी हुई हल्दी मिलती है उसका सेवन आपको नहीं करना, आपको साबुत हल्दी का सेवन करना है। उसको आपको घर में पीस करके आप उस तरीके से सेवन कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो पिसी हुई हल्दी मिलती है उसमें केमिकल्स वगैरह मिले रहते हैं, तो उस वाली हल्दी का सेवन आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो 6th चीज़ है वो है ब्रोकली। ब्रोकली में एक स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड है और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है इन दोनों के लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। साथ ही साथ ब्रोकली में जो फाइबर है उसकी भी मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, तो हमारे पेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना ही जाता है। और फाइबर प्रेजेंट होने की वजह से हमारा जो हृदय है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर पाता है। तो ब्रोकली का सेवन आप जो है सिंपली बॉईल करके सेवन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बाकी आप नॉर्मल सब्जी बना करके भी सेवन जो वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो 7th चीज़ है वो है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी में भी काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट जो प्रेजेंट है जैसे कि एंथोसाइनिन और क्वेसेटिन, और इसका सेवन करने से भी हमारे शरीर में काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। ये एक लाल कलर का छोटा सा दिखने वाला फल है और जब आप इसका सेवन करेंगे तो इससे जो ब्लड वेसल्स में सूजन हो रखी है उस सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डिपॉजिट नहीं होने देता, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसके लेवल को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो क्रैनबेरी है ये उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता, जब भी सीजन हो, जब आपको मार्केट में अवेलेबल हो, इसका फल का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो 8th चीज़ है वो है टमाटर। टमाटर में विटामिन सी की जो मात्रा वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम, फोलेट की भी मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है और उसमें विटामिन के भी प्रेजेंट है। साइंटिस्ट द्वारा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया गया था, जिन लोगों में लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन की मात्रा कम थी उनमें हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप टमाटर का सेवन करते हैं तो इस केस में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे शरीर में ब्लड के क्लोटिंग समय में बचाता है और हमारे शरीर में अगर सूजन हो रखी है तो सूजन को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप सिंपली टमाटर का सेवन अगर आप सलाद के रूप में करते हैं तो इस केस में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो 9 चीज़ है वो है बीन्स। काफ़ी सारे लोग इसके फायदे जानते होंगे लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग इस सब्जी का सेवन नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीन्स में सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसका अगर आप सेवन करते हैं तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है इन दोनों के लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर में अगर सूजन हो रखी है तो सूजन को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो बीन्स का भी सेवन आपको जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर जो लास्ट 10 चीज़ है वो है पालक। पालक में नाइट्रेट प्रेजेंट है जिसकी वजह से इस केस में आपको फायदा देखने को मिलता है, हार्ट को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसको कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और तकरीबन साइंटिस्ट ने 27 लोगों पर रिसर्च करके ये बात नोटिस करी थी, तो आपको पालक का भी सेवन जो वो जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 10 चीज़ें बताई हैं। आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग देख लें इन सारी चीज़ों का सेवन आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इन सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। जैसे कि मैंने टमाटर बताया या फिर कुछ मैंने आपको फल ही बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने टमाटर का सेवन ही ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया या फिर आपने पालक का सेवन करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। सारी चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल लिमिट अमाउंट में करना है, जितना एक दिन में करना चाहिए। बाकी बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा
कि अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं, अपनी डाइट के अकॉर्डिंग देख ले कौन सी चीज़ों का सेवन आप कब कब करेंगे। अगर आप करते हैं तो हृदय को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका जो हार्ट है वो सही तरीके से काम करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल है आपके शरीर में डिपॉजिट नहीं होगा और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो है आपके शरीर से बाहर भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए आप इन सारी चीज़ों का अपनी डाइट में जरूर से जरूर ऐड ऑन करें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।